बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आपका? सब ठीक ठाक हैं। आज जी हम बनाना मिल्क शेक बना रहे हैं और बच्चे इतना स्यापा डालते हैं ना कि कसम। एक तो ये क्या कहते हैं हालात, ऊपर से बच्चों की टेंशन। एक तो ना खाना है ना पीना है। बच्चों गर्मियों में बच्चों को वैसे ही मैदों को पता नहीं क्या हो जाता है। वैसे तो मैदे की चटनी भी है, एक मैदा खोलने की, यानी कि बच्चों को भूख सही लगे, लेकिन गर्मी की वजह से बच्चे खा नहीं पाते। और चावल जो हैं मेरे बच्चे के आधे कहते हैं खाने और आधे कहते हैं आधों को चावल नहीं पसंद। अल्लाह जाने वो कौन से बच्चे होंगे जिनको चावल नहीं पसंद। मेरे 2 बच्चे हैं जिनको नहीं पसंद। तो ये बनाना के साथ साथ मैंने बनाया था ड्राई फ्रूट पाउडर, बहुत अच्छा था। और ये भी इन्होंने नहीं खाया, मतलब कि अगर मुंह के आगे दे दिया तो खा लिया, अदरवाइज़ नहीं खाया। तो मैंने आज क्या किया कि मैंने मिल्क शेक में डाल दिया। तो बड़ी बेटी कहती है मामा आप बिना क्या चुस्से लगाती हैं यार, क्या बना दिया। मैंने कहा भाई पेट के अंदर तो चीज़ जाए ना, एक तो इसके बेनिफिट भी बहुत अच्छे होंगे और वैसे भी अच्छे हैं। फिर रोन दिया ने कि बाल गिर गए, स्किन ख़राब होगी, ये है वो है। तो मैंने कहा कि भाई इसके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। तो मिल्क शेक मैंने बच्चों को दे के तो मैंने कहा कि चलें जी आप बनाते हैं चटनी पुदीना। और वैसे अनारदाना भी डालना चाहिए, लेकिन मेरे पास अनारदाना नहीं था तो मैंने आज नहीं लाई। तो अनारदाना जो है वो मैंने नहीं डाला, लेकिन पुदीना, हरा धनिया और क्या कहते हैं हरी मिर्चें वो डाली। वो मैंने डाल के तो मैंने कहा कि चलिए पुदीने से भी मैदा जो है ना वो खुल जाता है। तो अब जो है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा शहज़ादा आ गया। शहज़ादा मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन अभी बस ये वापस जाने वाला था। जुल्किफ़र मेरे नवासे का नाम है, मोहम्मद जुल्किफ़र, और इसने वापस जाना था। और अब ये अभी तक इनकी फ़्लाइट्स जो है ना वो डिले हुई हुई हैं। तो अब देखें कब जाते हैं। बस अल्लाह पाक बहुत आसानी करें और अल्लाह ताला इन्हें खैर खैरियत से लेके जाए। आजकल जो जंगी सूरत हाल लगी हुई है ना, आगे पता नहीं क्या से क्या न्यूज़ आ रही हैं। और अल्लाह ताला हमारी पाक फ़ौज को, पाक नेवी को, पाक बहरिया को, सबको अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। बहुत अच्छे हमारे मुल्क के जो शहज़ादे हैं ना बहुत अच्छे तरीके से हिफाजत करते हैं। हम जो आम आवाम जो है ना वो मीम्स बना बना के थकी हुई। अल्लाह उनको क्या पता कि नौजवान बच्चे जो बॉर्डरों पे हैं, किसी की शादी है, किसी के घर में माँ इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो बेपरवाह आपकी जानों की हिफाजत कर रहे हैं। तो आप लोग ये आराम से मीमें बना रहे हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारी फ़ौज हमारी बॉर्डरों पे ना होती तो आप लोग कभी भी ये मीम्स ना बनाते। तो नौजवान बच्चों को चाहिए कि अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों शाना मशाना, और अल्लाह ताला से दुआ करें उनके हक़ में कि ठीक है। मैं कहती हूँ कि बस इतना ज़्यादा मीम्स, इतनी ज़्यादा मेरी बेटी मुझे सुना रही, मुझे फिर ना गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा कि भाई इनको तमाशे सूझे में हैं, और जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं ना उनकी माओं से पूछो वो सजदे में क्या कर रही है ना। सजदे में वो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही हैं। चलें जी, अल्लाह पाक जब कोई शहीद होता है तो अल्लाह ताला शहादत का रुतबा जब देता है तो वो अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम से नवाजता है। हमारा उसने जाना इंशाअल्लाह। और एक ना मैं सुन रही थी आयज़ा ख़ान जो हैं, आयज़ा ख़ान जी आपको पाकिस्तान ने नाम दिया, पाकिस्तान ने शोहरत दी और पाकिस्तान ने आपको दौलत दी, दुनिया दी, आपके बच्चे पाकिस्तान में। तो किसी ने आयज़ा ख़ान से जंग के बारे में पूछा तो कहती है मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकती। क्यों नहीं कह सकती बहन, तू इधर पाकिस्तान में रहती है तो फिर तू क्यों नहीं कह सकती। कहना चाहिए, अपने मुल्क का साथ देना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में बोलना चाहिए कि भाई हमारा मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारा मुल्क सब कुछ कर सकता है। इंडिया वाले गलत कर रहे हैं, गलत किया मोदी ने और फिर भी वो नहीं बोली। तो शायद उनकी फ़ैन फॉलोइंग जो है उस साइड पे ज़्यादा होगी, लेकिन जो है ना अपना मुल्क अपना ही होता है, वो आपको नाम देता है, शोहरत देता है। इंडिया में जाए ना आप काम करें जाके, तो फिर उधर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, आप आमिर ख़ान से पूछें, शाहरुख़ ख़ान से पूछें। शाहरुख़ ख़ान तो खैर उनके ही उसमें राजवास गया है, तो जो भी मुसलमान उधर कुछ भी कहता है तो वो फिर कुछ ना भी कहे, उनके ही तलवे भी चाटे ना, फिर भी वो कहते हैं मुसलमान टेररिस्ट है। टेररिस्ट जो है वो एक खुद ऐसे काम करते हैं, मतलब कि मोदी जो है उसकी जहनियत ही टेररिस्ट वाली है। तो आपको बोलना चाहिए था, आपने बहुत गलत किया। और एक बात जो है मैं रिएक्शन वालों के लिए कहना चाहूँगी, आज मैं एक ना हदीस सुन रही थी, हदीस पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं इसकी ज़रूर कहूँगी कि बदगुमानी जो होती है ना
नबी पाक इत्काफ़ में बैठे हुए थे, तो उनकी ना ज़ौजा आई उनसे मुलाकात करने, तो वो उनको दरवाज़े तक छोड़ने गए ना, तो 2 सहाबा किराम जो हैं वो गुज़र रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नबी पाक मतलब जा रहे हैं ना, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको ना उनके पूछने से पहले ही बता दिया कि ये मेरी ज़ौजा हैं और मैं इनको दरवाज़े तक छोड़ने आया। तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे ज़हन में तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपने हमें मतलब सफाई क्यों दी ना। तो उन्होंने कहा कि देखो जो शैतान होता है ना, वो 2 लोगों के दिलों में बदगुमानी डालता है। तो बदगुमानी जो है वो बंदे को बहुत बड़ी मुसीबतों में डाल देती है, अल्लाह का नाफरमान बना देती है। तो इसलिए जो है ना, मैंने आपको बदगुमानी करने से पहले ही बता दिया कि ये मेरी सोच है। तो क्योंकि बदगुमानी कितनी बड़ी जो है ना, मतलब कितना बड़ा गुनाह भी है और हमारी गलतियाँ भी हैं। तो अक्सर रिएक्शन वालों को मैंने देखा है कि वो बदगुमानी, मतलब बदगुमानी ऐसे ही होता है ना कि यार इसने ऐसे कर दिया, इसने वैसे कर दिया, ये है वो है। आप लोग कोई और चैनल बनाओ कि जिस पे मतलब आप ये जो कमाई हो, मतलब ज़ाहिर बात है आप चैनल बनाया हुआ है, आपके व्यूज़ आएंगे, फिर आप रिएक्शन वाले जो होते हैं फिर वो पैसे भी तो मिलते हैं। फिर वो पैसे अगर आप यूज़ करोगे ना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो सही होंगे। हलाल और हराम में आ जाता है ना, तो आप ये किसी से पता कर लें कि ये जायज़ है कि ना जायज़ है, क्योंकि एक मुसलमान की इस्लाह करना भी ज़रूरी है। तो मैं एक इस्लाह के लिए बता रही हूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। वैसे मैंने वो एक हैं उनसे मुफ्ती साहब से पूछा था, तो कह रहे थे किसी की मतलब कि बदगुमानी के ज़रिए मतलब किसी की बेइज्जती करके फिर उसके ऊपर वो व्यूज़ आ रहे हैं, फिर वो आपको पैसे मिल रहे हैं, तो वो जायज़ नहीं है। खैर चलें, अल्लाह ताला पर आपके लिए हम सब के लिए बहुत आसानी करे। और अच्छे लोग होते हैं, मतलब अच्छे ही लोग होते हैं, हर कोई अच्छा ही होता है। और यूट्यूब पे कोई खुशी से नहीं आता, हर कोई जो है ना बड़ी मेहनत के बाद यूट्यूब पे आता है और काम करता है। फिर काम भी आसान नहीं है, ये नहीं कि आपने कैमरा उठाया तो यार जी व्लॉग बन गया, वाह जी वाह। मैं ऐसे ही सोचती थी, ना व्लॉग बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, एडिट करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर अपलोडिंग के बाद जो प्रोसेस होता है वो भी हर जगह मेहनत है। चलें जी, इस मेहनत का अजर अल्लाह ताला सब मुसलमानों को दे, जो अच्छे अच्छे चैनल हैं सबको, और अल्लाह ताला सबकी मदद करे। आज ही बच्चों ने फरमाइश की दही बल्लों की, मैंने कहा कि चलिए रमज़ान की तरह बाहर से दही बल्ले मंगवाओ ना। तुम्हारे तो इधर फ्रेस्को के ही, फ्रेस्को वाले वैसे इतना खट्टा दही, अगर यहाँ पे कोई मुझे इस्लामाबाद वाले सुन रहा है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे होते, मतलब कि बंदा पैसे ज़ाया ही करता है। तो मैंने कहा कि चलिए मैं दही बल्ले बनाती हूँ, और ये मसाला जो है आपने बनाना है, मतलब ये मैं हांडी में डालने के लिए बनाती हूँ। सूखा धनिया और ज़ीरा, इसको अच्छे से भून के ना पीस लेती हूँ, तो फिर इसका जो है ना खुशबू बहुत अच्छी होती है, और सालन में जब आप लोग डालते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं। चलें जी, आपने अब मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे इस मतलब कितना भी अच्छा नहीं है, लेकिन तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को फुल वॉच किया करें, और दुआओं में याद रखिएगा। मेरे बच्चों के लिए, मेरे शौहर के लिए, सब के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।